मैं लेकर आई हूँ आज प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो इसकी कटिंग हम आज आपको बताएंगे। तो मैंने अपने अनुसार लंबाई चौड़ाई ये रख रखी है कपड़े की। तो मेरी लंबाई है 14 इंच और मेरी चेस्ट है 40 इंच। तो मैंने अपने अनुसार कपड़ा ये रख रखा है। आप अपने बॉडी के अनुसार कपड़े को रख लीजिए। तो मैं यहाँ से, ये है मेरा फ्रंट पार्ट का पीस। तो इसमें मैंने अस्तर को एक साथ ही रख लिया है। तो इस तरह से ये मैंने प्रेस करके रख रखा है इसके ऊपर। तो ये चिपक गया है। आप पहले अस्तर पर ही कटिंग करें, तब ब्लाउज के फैब्रिक पर करें। ठीक है, तो मैं एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। ये कपड़ा मेरा खिसकने वाला नहीं है क्योंकि इसमें ये चिपक गया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख रखा है। अब मैं यहाँ से अपने तीरे का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मुझे तीरे का निशान लगाना है 6.25 इंच। ठीक है, 6 इंच से 2 पॉइंट पीछे लगाया है मैंने इस तरह से। और गले का लगाऊंगी मैं यहाँ 2.5 इंच। अब मैं थोड़ा नीचे लगाऊंगी इसको। जितना मैंने ऊपर लगाया था उतना ही मैंने यहाँ पर लगाया है, और जितना गले का ऊपर लगाया था उतना ही मैंने नीचे लगाया है। आप अपने गले को आप अनुसार रख लीजिए जितना आप बनाना चाहते हो, 6.5 इंच या 7 इंच। तो देखिए मैं इसकी लंबाई रखूंगी 7 इंच। तो ये गले की लंबाई मैं 7 इंच रखूंगी इस तरह से। ठीक है, तो आपको मैं समझा रही हूँ कि आप गले की अपने हिसाब से लगाइएगा। बैक वाले गले में आप डीप बनाना चाहते हो तो यहाँ से तीरे का निशान कम लगेगा, और अगर आप छोटा बनाना चाहते हो तो ये 6 इंच या 6.25 इंच पर ही लगेगा। जितना हमारा डीप गला होता है इतना ही हमारा तीरा कम होता चला जाता है, लेकिन 5.5 इंच से कम नहीं रखा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ 7 इंच पर निशान लगाकर आपको बताया है, क्योंकि मैंने यहाँ 6.25 इंच रखा है। तो मैं इसमें बैक गला बनाने वाली हूँ वैसे, लेकिन मैंने आपको इस तरह से रखकर बताया है कि इतनी पर निशान लगता है। तो चलिए आगे का हम बताते हैं आपको। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से। तो ये 6 इंच पर मैंने रख लिया है। इसको कर देंगे सीधा। यहाँ से 1 इंच लगाऊंगी जो मुझे आर्म होल की गुलाई लेनी है। अब आप पूछते हो कि ये वाला निशान कितने पर लगाया जाता है, तो देखिए मैं ये 6 इंच पर लगाती हूँ। तो 3 इंच पर यहाँ बीच में लगा देती हूँ, और 3 इंच से इस तरह से गुलाई को ले लेती हूँ ऐसे। ये मैंने गुलाई ले ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले की साइड से रखना है। इसमें जो मैं फ्रंट पार्ट में लगाऊंगी निशान, उसमें आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट पर और ये बैक वाला पार्ट ऊपर रख रखा है। इस तरह से मैंने रख लिया है। अब इसके बराबर ही हम निशान लगाएंगे इस तरह से। सबसे पहले हम ये निशान लगाकर इस पर कर लेंगे कटिंग, बराबर ही कटिंग करेंगे। बस नीचे से आधा इंच ही फालतू लेंगे इस तरह से। और अगर आप सिलाई वाला बनाना चाहते हो तो आपको बराबर ही काटना होगा। जैसे मैंने 1.5 इंच इसमें फालतू लिया है, तो आपको यदि सिलाई वाला ही बैक पार्ट बनाना है और सिलाई वाला ही आगे का बनाना है तो उसमें आधा इंच या 1 इंच ही हम फालतू लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आपको तुरपाई वाला बनाना है तो 1.5 इंच इसमें लेना है और आधा इंच बढ़ाकर फ्रंट वाला लेना है। तो इसको हम कर देते हैं अब यहाँ से कट।
बैक पार्ट को रख देंगे हम एक तरफ। तो अब पहले हम इसमें प्लेट का निशान आपको बता देते हैं, तब हम इसको उठाएंगे। तो देखिए 4 इंच पर मैं प्लेट डालूंगी, जो बैक पार्ट में डालनी है मुझे। ऊपर से रखकर इस तरह से रखूंगी और 10.5 पर लंबाई इसकी लूँगी। यहाँ से सिलाई के लिए आधा इंच छोड़कर मैंने 10.5 पर इस तरह से रख लिया है और ये निशान लगा दिया इस तरह से। ठीक, ये हो गया हमारा बैक पार्ट का। देखिए अब जो हमारा गला है आगे का वो रखूंगी मैं 7 इंच और इसको बनाना है वी शेप में। तो यहाँ से 2.5 इंच का लगाकर निशान और इसको इस तरह से मिला देंगे ऐसे। यदि आपको फैला हुआ बनाना है तो आप यहाँ से हल्का सा इस तरह से आधा इंच लेना है और इसको इस तरह से ले जाना है। तो थोड़ा यहाँ से हमारी चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हल्का सा फैला हुआ हो जाएगा, तो इसलिए। ठीक है, अब इसको एक बार हम इसका इस तरह से बना देंगे इसको कोना, ताकि हमारी अच्छे से गुलाई समझ में आ जाए। तो ये है फ्रंट पार्ट में आधे इंच की हमें इसमें गुलाई करनी है। तो गुलाई को हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए। ठीक है, ये गुलाई हमने कर दी है। अब लगाते हैं प्रिंसेस कट का निशान, जो हमें इसमें यहाँ से तीरा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये लगा दिया, बीच में मैंने 4 इंच का निशान। और ये कोना है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये कोना मैंने इसलिए बनाया है ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। तो इससे आधा इंच की दूरी पर मैं लगाऊंगी इस तरह से निशान। और ये 4 इंच पर मैंने लगाया है, तो यहाँ मैं लगाऊंगी 3.5 इंच पर। ठीक है, तो ये 3.5 इंच पर मैंने क्यों लगाया है वो मैं अभी आपको बताऊं। कि जैसे कि मेरी चेस्ट है वो कमर 33 इंच, तो यहाँ से देखिए चौथाई भाग करके मैंने इस तरह से लगा दिया है अपनी कमर का निशान। और इसमें 1 इंच का लिया है मैंने, जो मैं प्लेट डालूंगी। अब ये जो मेरा बचा है इसका लेते हुए यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कट गया है कपड़ा, तो ये मेरा 3.5 इंच पर बनता है। ये देखिए हल्का सा ही कम है, ये पूरा आ रहा है 3.5 इंच। तो यहाँ से मैं नापूंगी इसको, तो ये बन गया हमारा 3.5 इंच। तो यहाँ रखकर मैंने निशान लगाया है ये 3.5 इंच पर इस तरह से। अब इस निशान से लगाऊंगी मैं यहाँ 2.5 इंच पर, ये लग गया 2.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से। इस निशान से मिलाना है ऐसे। आप इस कोने से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आएगा ऐसे। अब ये वाला जो निशान है हमारा, यहाँ से हमको इस तरह से गुलाई बनाकर और इस वाले पॉइंट पे लेके आना है इस तरह से। ठीक है, जैसे भी आपका हाथ पड़े उस तरफ से आप बना सकते हो। तो यहाँ से ऐसे गुलाई हमको लेकर आना है। अब यहाँ से हमको ये हमने 1.5 इंच छोड़ा था नीचे, तो यहाँ तक थोड़ा हमें सीधा लेके आना है इस तरह से। ये सीधा लाकर तब इसकी गुलाई हमें देनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निशान। अब हमको कटिंग करनी है यहाँ से, फिर हमको यहाँ से करना है। ये कपड़ा हमारा नीचे निकल जाएगा, अलग हो जाएगा ये कपड़ा। अब हम एक डिजाइन और बना सकते हैं हम यहाँ में, जो आजकल चल रही हैं ब्लाउज, जिसमें तीरा हम नीचे से कटा हुआ नहीं जोड़ते हैं उसमें। तो देखिए यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ से बताऊँगी कि जैसे कि हम 14 इंच इसमें अपनी लंबाई रखेंगे ब्लाउज की, जो हमें कंप्लीट रखनी है। तो 14 इंच पर ये निशान लगा दिया इस तरह से। ठीक है, ये लगा दिया हमने 14 इंच पर, पूरा निशान हम लगा देंगे ऐसे। तो आप नीचे से भी नाप सकते हो, जैसे कि 2 इंच रख लिया हमने ऊपर को,
और गले की तरफ से भी आप नाप सकते हो। तो देखिए गले की तरफ से मैंने 5 इंच रखा है यहाँ से। अगर आप 6.5 इंच का गला बना रहे हो तो आप यहाँ से रख सकते हो नीचे इस तरह से, तो आपका 5.5 आएगा। जो भी आपका नाप आए आप नीचे से लगा लो 2 इंच पर, ठीक है। अब इस निशान से हमको इस तरह से मिलाना है, यहाँ से ऐसे मिलाना है ऐसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला जो कपड़ा हमारा निकलेगा नीचे, हम इसको नहीं जॉइंट करेंगे इसमें सिर्फ इसी शेप में हम पट्टी काटेंगे, जैसे हम गले की पट्टियां लगाते हैं पाइपिंग वगैरह उसको, और इसी तरह से इसके ऊपर रख के फिर हम ऊपर को फोल्ड करेंगे वो अंदर को, और उसमें हम तुरपाई कर सकते हैं या फिर हम सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी कटिंग बताती हूँ आपको। यहाँ से हमें इस तरह से ही लेकर आना है जैसे हमने निशान लगाया था। तो देखिए यहाँ से हमको गुलाई देनी है। अभी यहाँ का भी निशान रह गया है, वो भी हम आपको गुलाई करके बताएंगे इसमें। तो यहाँ से लेकर आएंगे और इस तरह से इसकी गहराई कर देंगे। हो गया गहराई। अब ये देखिए साइड को चलते हैं, यहाँ 1 इंच का लगाएंगे निशान ये वाला। तो यहाँ से हम इस तरह से गोल कर देंगे ऐसे, ठीक है। इस कोने को हम निकाल देंगे। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से कट वाला भी आप बना सकते हो। तो उसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ से कट करेंगे इस तरह से, और इस पे को यहाँ से ले जाएंगे, इस गुलाई को यहाँ से लेंगे फिर इस तरह से, और ऐसे ही हमको बैक वाला काटना है। सिर्फ इसमें इतना ही करना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यदि आपको ऐसा ही बनाना है तो देखिए इसमें जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें हल्की सी ये गुलाई देनी होती है। तो आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। तो ये कटिंग मैंने आपको समझा दी है। अब इसकी करेंगे सिलाई। तो देखिए इसी वीडियो में आपको बाजू की कटिंग भी बता देती हूँ। तो मुझे इसमें जो भी मेरी इस कपड़े में से बाजू निकलेंगी 4 इंच की या 4.5 इंच की, वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो देखिए 10 इंच इसकी चौड़ाई बना लेती हूँ। यहाँ आधा इंच ऊपर छोड़कर मैंने इस तरह से रखा है। तो ये 4.5 इंच कपड़ा बैठ रहा है, लेकिन मेरा आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। मैं इसमें अंदर फोल्ड करने के लिए कोई और कपड़ा लगाऊंगी, इसका अस्तर का ही लगा दूंगी। तो ये हो गई हमारी बाजू की लंबाई। यहाँ से मैं 2.5 इंच पर लगाऊंगी निशान, ये देखिए, और यहाँ से इसको गुलाई कर देंगे ऐसे। आपको जितनी भी मोहरी आगे की है उतनी चौड़ाई लेकर आप सिलाई लगा लीजिए। इस कोने को निकाल देंगे। तो जितनी भी आपकी मोहरी हो उतना रखिए और 1.5 इंच से फालतू रखिए। तो ये हो गई हमारी कटिंग। और सिलते समय हम आगे आर्म होल में गुलाई दे देंगे। तो देखिए ये कच्चा अब हो चुका है इस पर चारों तरफ।
अब हमें इसमें बनाना है गला, तो आप अपने अकॉर्डिंग गला बनाइएगा। आप कैसा भी शेप में ले सकते हो गले को। तो बुकरम पे बना सकते हो तो बुकरम पर बनाइए, और बिना बुकरम के बना सकते हो तो बिना बुकरम की भी आप बना लीजिए। तो यहाँ से मैंने इसको बराबर करके रख लिया है, और इसके बीच में एक लगाऊंगी मैं निशान। तो नीचे तक निशान लगा लिया है। यहाँ से 4 इंच पर प्लेट का निशान लगा रखा है हमने। तो इस निशान को और डार्क कर देंगे और दोनों तरफ इस तरह से बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो हमें बनाना है बुकरम पर गला। तो चलिए बुकरम लेते हैं। तो देखिए, गले की लंबाई आप अपने अनुसार रखिए। तो मैं 10 इंच का गला बनाऊंगी लंबाई में, तो मैंने 10 इंच पर ये निशान लगा लिया। 1 इंच इससे बाहर निशान लगाया है, और इसके ऊपर ऐसे लगाऊंगी, बराबर ही निशान लगा लिया है दोनों तरफ। यहाँ से ऐसे रखना है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो गले में। तो जहाँ मैंने ये 10 इंच का निशान लगाया है ना, इसको हम सीधा कर देंगे इस प्रकार। ठीक, सीधा करने के बाद हम यहाँ आधा इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल ही वी गला नहीं बनाना है। आपको ऐसे बनाना है तो आप ऐसे बनाइए। ठीक है, आपको जितना चौड़ाई नीचे से लेनी है आप ले सकते हो। तो मैंने इस तरह से रख लिया और इसको मिला दिया निशान तक। अब 1 इंच हम इससे बाहर काटेंगे बुकरम को, नीचे तक निशान लगाया है। इस निशान से काटेंगे पहले। हल्का सा ये नीचे से निकल रहा है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। निशान से बाहर ही काटना है हमको। बच्ची बुकरम को एक तरफ रख देंगे इस तरह से। यहाँ से कट करना है कपड़े को। देखिए, फालतू कपड़े को रख देंगे एक तरफ। इस पे एक लगाएंगे हम सिलाई, ताकि गला हमारा अटैच हो जाए इस पर। तो चारों तरफ आपको कि जब हम पेस्टिंग वाला बुकरम लेते हैं चिपकाने वाली, तो प्रेस से वो चिपक जाती है। यदि हम वो लेते तो इस पे प्रेस करके चिपक जाती, तो हमको ये सिलाई नहीं लगानी पड़ती उस पर। अब ये है सादा बुकरम, तो इसको हमें अटैच करना तो था ही, लेकिन जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके तब सिलाई लगाते तो उसमें गला फैलने का डर होता है। तो इसीलिए हमने पहले इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब इस कपड़े को तो मोड़ना होता ही है, तो ये कपड़ा अब हमें इस पे को मोड़ना है, और एक सिलाई इसकी भी लग जाएगी। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये तो हमें मोड़ना ही है। तो देखिए, अब कर लेते हैं इसका भी काम। तो इसको मोड़कर हमने तैयार कर लिया है कपड़े को। फालतू धागे हम कट कर देंगे। अब इसको डबल करना है इस तरह से, और बीच में एक निशान लगाएंगे। इस तरह से, ये देखिए साइड में ही निशान लगाना चाहिए। अब इस बैक पार्ट को उठाएंगे, और इस तरह से इसमें हमने निशान पहले लगा लिया था, इसको खोलेंगे ऐसे, और इसके ऊपर इसको रखेंगे। निशान से निशान को मिलाकर ही इसमें बीच में एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये सिलाई हमारी रहनी है इसमें, इसलिए। ठीक है, अब इसको इस तरफ से मोड़ा है, और यहाँ से आप सिलाई लगा लीजिए बुकरम से बाहर। तो देखिए, बुकरम से इस तरफ हमने सिलाई लगानी है।
तो देखिए इसके गले के चारों ओर हमने सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को कर देंगे बीच में से कट। तो देखिए सिलाई से बाहर हमको छोड़ना है कपड़ा और इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से हमको इसी निशान से अलग करना है। एक पीस को रख दिया है अलग और यहाँ लगाएंगे एक छोटा सा कट कोने में। अब इसको पलट देंगे उल्टी साइड को, एक लगा देंगे ऊपर से कच्ची सिलाई। बाद में करनी है हमें इस पर तुरपाई। तो दोनों तरफ के गले हमने पलट लिए हैं। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो देखिए प्लेट हमने दोनों में डाल ली है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आई हुक की अपनी पट्टी लगाएंगे। तो इस तरफ लगा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, इस तरफ लगा रही हूँ मैं आई बनाने वाली पट्टी। तो उसमें अस्तर को जॉइंट रखूँगी फैब्रिक में इस तरह से। तो देखिए आपके पास कोई बचा हुआ कपड़ा नहीं है, कपड़ा आपका कम पड़ रहा है, तो गले की जो कटिंग निकलती है उसमें से हम अपनी साइज की देखकर पट्टी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर साइड को 1 इंच कपड़े को निकाल कर रखा है पट्टी को, और यहाँ से बराबर मैं कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी सिलाई की आपको पता चल जाएगा। यहाँ से लगा दी सिलाई। अब इसको इस तरफ मोड़ेंगे ऐसे और इसको ऐसे लेंगे, ठीक है। तो बराबर ही हमने गले से बराबर ही इसको रख लिया है और यहाँ से हमको आधा इंच अंदर साइड में मोड़ना है ऐसे। फिर इसके बराबर ही लेंगे हम, जहाँ से हमारी सिलाई लगी हुई है वहीं से हमने इसको रख लिया है ऐसे मिलाकर। अब नीचे से लगाएंगे सिलाई। आप अंदाज़ा रखेंगे कपड़े का, नीचे से कपड़ा हमारा फालतू नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा बहुत फालतू निकल जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। दिखेगा तो नहीं नीचे से, लेकिन वो ठीक नहीं लगता है देखने में। तो इस तरह से हमने इसको मिलाकर रखा है। तो इस वाली सिलाई पर हमको लेकर आनी है नीचे से। यहाँ उतारना नहीं है मशीन को, और इस तरफ लेकर आएंगे। फिर एक सिलाई किनारे पर लगाएंगे। तो ये पट्टी हमारी मजबूत हो गई है इस तरह से। अब हमें दूसरी तरफ लगानी है पट्टी। तो ये पट्टी हमें हुक के लिए लगानी है। तो ये कपड़ा हमने निकाला था इसमें से कट करके एक साइड से, तो इसी को लेना है इस गले से लगाकर ऊपर। वही 1 इंच कपड़ा हमने छोड़ा है। आप 1 इंच ना छोड़िए तो आधा इंच ज़रूर छोड़िए, क्योंकि हमें फोल्ड करना होता है और इसको सिल देंगे। है तो अब हम नीचे से कर देंगे इस पट्टी की कटिंग जो बाहर निकली हुई थी। इसे फोल्ड करेंगे इस तरफ। इसको दोबारा हमें फोल्ड इस तरह से नहीं करना है,
क्योंकि हमारी ये डबल पट्टी लेकर हमने लगाई है, तो इसको एक ही बार हमको मोड़ना है। इस तरह से ऊपर साइड से ऐसे करना है, सीधा रखिएगा पट्टी को और इस तरह से हमें करना है। इधर से अस्तर ऊपर नहीं निकलना चाहिए, बहुत बुरा लगेगा। अब एक कच्ची सिलाई ऊपर से लगा देंगे। इस पे करनी है हमको तुरपाई। कच्ची सिलाई हमने लगा दी है। अब हम दोनों गले को मिलाकर आपको दिखाएंगे। इसको हम खोलेंगे, अस्तर इसमें लगा हुआ रखा है और इसके ऊपर करेंगे कच्चा। तो आप हाथ से कर सकते हो और मशीन से भी आप कच्चा कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ से एक पिन लगा दूंगी बीच में, ऐसे पिन को अटैच कर दिया है यहाँ पर। फ्रेंड्स इसमें कच्चा करके कर लिया है मैंने इसको रेडी। तो अब इसको भी हम यहाँ से पकड़ेंगे और डबल कर देंगे कपड़े को। इस तरह से सीधा रख के नीचे से मिला देंगे, टेढ़ा ना हो, क्योंकि अगर टेढ़ा हो जाता है कहीं से भी तो हमारा गला भी ठीक नहीं आएगा। और बीच में लगा देंगे एक सिलाई निशान ऐसे। देखिए निशान मैंने लगा दिया है। अब इसको रख देंगे एक तरफ। हम निशान जितना भी लंबाई हमको रखनी है, गले की चौड़ाई रखनी है, उतना ही हम निशान लगाएंगे। देखिए मैंने इसको 7 इंच आपको बताया था, तो इस तरह से लगाया है। पर हमने बैक वाले पार्ट का लगाया था तो 2.5 इंच का ही हम इसमें लगाएंगे। इस वाले निशान से मिला देंगे। ऐसे ठीक। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा बनाना चाहते हो तो आप चौड़ा भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसा ही बनाऊंगी इसको कोने वाला। तो देखिए बिल्कुल कोने पर ही मैंने निशान लगाया है। अब इससे वही 1.25 इंच के करीब हम लेंगे बाहर, इतना। तो नीचे तक मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग मैं नीचे से नहीं लूँगी, यहाँ से कटिंग करूँगी 1 इंच लेकर, और निशान पर ही मुझे कटिंग करनी है इस तरह से। अब यहाँ से करेंगे। देखिए वी गला कुछ लंबाई ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बीच में ये नोक बनकर आती है इस तरह से। तो आप अपने अनुसार रखिए, क्योंकि 7 इंच ब्लाउज का काफ़ी हो जाता है मीडियम साइज़ वालों को। तो आप अपने अनुसार रखिए गले को। 6.5 भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से आया है ये कटकर। अब हम उसी तरह से एक रुमाली लेंगे अस्तर की और उस पर रख के इसको भी अटैच करेंगे, और जैसे हमने पीछे गले का बनाया था उसी तरह से हम इसको बना देंगे। तो चलिए हम बनाकर आपको दिखाएंगे। तो देखिए गला हमने रेडी कर दिया है बनाकर, उसी तरह से जैसे हमने बैक गला बनाया था, सिला था, मोड़ा था, वही काम इसमें करा है हमने। तो अब हमें क्या करना है, ये वाले पीस उठाने हैं जो हमने साइड से काटे थे, ये वाले, ठीक है। तो इसका साइज देखना है कि कौन सा किधर से कटा हुआ है, तो ये देखना है हमको। तो इसको ऐसे मिलाएंगे। आपको नहीं कोई समझ आता है तो आप सबसे पहले यहाँ निशान लगा लेते हैं कि ये हमारा राइट हाथ को है और ये हमारा कौन सा हाथ को है। इस तरह से आप लगा सकते हो। तो इसको इस तरह से मिलाना है और चेक करके देखना है, और इसको इस तरफ से रखना है, ऐसे कोने से हमको मिलाना है और फिर हम लगा देंगे सिलाई।
कोई भी कपड़ा हमें खींचना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता रखना है और मिलाते हुए रखना है। यहाँ थोड़ी गुलाई आएगी, यहाँ पर हमको धीरे धीरे सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से हमें इस साइड से सिलाई लगानी है, जोड़ना है ये वाला पीस। और ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा बाहर निकल जाता है कोई भी पीस, तो इसको हम कट कर देते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब इसको भी हम मिलाकर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से सिलाई लगकर तैयार हो गई है, ये देखिए इस तरह से। और ये छोटा बड़ा हो गया है, इसको हम बराबर कर देंगे। हल्का सा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों मुड्डों को हमें जोड़ना है आपस में। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों मुड्डों को जोड़ दिया है। अब यहाँ से हम अपनी फिटिंग से लगाएंगे सिलाई नीचे तक। तो देखिए एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं अपनी कमर को। तो कई बार ऐसा होता है सिलते में हमको छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको, एक बार फिर से आप चेक करके ही नीचे को सिलाई लगाएं। तो जितनी भी आपकी कमर है उस पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। तो थोड़ा बहुत ही अंतर आता है फ्रेंड, ज़्यादा अंतर नहीं आता है इसमें। तो और यहाँ से भी हम देखिए गले से इस तरह से रखा है और इसको ऐसे मिलाएंगे और अपनी साइज़ के अनुसार यहाँ लगा देंगे निशान। इसी तरह से हम इधर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये सिलाई लगाकर हमने रेडी कर दिया है और साइड से इसके धागे ना निकलें तो इसलिए हमने इसको मोड़कर फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा। अगर आप इसमें इंटरलॉक करना चाहते हो तो फोल्ड ना करिएगा, इंटरलॉक करवा लीजिएगा। तो अब हम नीचे से इसकी फिटिंग वगैरह हमने अपने अनुसार रख ली है, आप अपने अनुसार रख के और कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने साइड से सिलाई विलाई लगाकर अपने नाप से सही कर लिया है और इसकी लंबाई यहाँ से लेकर आप फिर से चेक करके और नीचे से इसको फोल्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अपनी 14 इंच लंबाई को रखते हुए इस तरह से जो मैंने फालतू छोड़ा था इसमें फोल्ड करने के लिए वो मोड़कर यहाँ लगा दूँगी एक कच्ची सिलाई। तो इस तरह से कच्ची सिलाई लगाकर हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ तक ले आए हैं इसको फोल्ड करके। तो एक साइड से लेंगे ये वाली पट्टी को और इसको हुक वाली पट्टी के इस तरह से रख देंगे ऊपर और यहाँ साइज से नाप लेंगे, छोटा बड़ा ना हो नीचे से।
क्योंकि तुरपाई होने के बाद में फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ निशान लगाकर अब हम इसको यहाँ से कर देंगे फोल्ड। इस तरह से आपको कच्चा करना है। तो देखिए अब हमने ले ली है अपनी बाजू, इसमें अस्तर हमारा फिट रखा है और इसमें लगाने के लिए फोल्ड करने के लिए ले लिया है हमने अस्तर का टुकड़ा। और इसको इसकी बराबर लंबाई रखते हुए हम कर लेंगे 2 पट्टियाँ कट दोनों बाजुओं में को। तो इस तरह से इस कपड़े का सीधा कर लेंगे पहले इससे। अब इसकी 2 पट्टियाँ हम कट करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को एक बार और 1 इंच तो कम रह जाएगा, 1.5 इंच या 2 इंच के लगभग आप कट कर सकते हो। तो बीच में से हम कट कर देंगे। तो ये दोनों बाजुओं को पट्टियाँ बनकर रेडी हो गई हैं ऐसे। अब इसके ऊपर से हमको रखना है। तो देखिए इस तरह से अब हमने इसको रख लिया है बाजू के ऊपर और बाजू को अंदर फोल्ड करके तैयार कर लिया है, डबल करके इसको रख लिया है। इस तरह से लगाएंगे निशान। आपको बाजू की गुलाई अगर नहीं देनी आती है तो इस तरह से पहले बराबर इसको रख लें। यहाँ से इतना मैंने हल्का सा इसको 2 पॉइंट से बाहर निशान लगाया है और यहाँ आप अपनी गुलाई के अनुसार लगा लीजिए। तो मैं यहाँ से रख रही हूँ, इस तरह से रखूँगी मैं 6.5 पर लगाऊंगी निशान। ये देखिए और इस निशान से इस निशान पे को लगा दूँगी सिलाई। तरह से और इस फालतू कपड़े को हल्का सा हम कट कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, आगे दिक्कत आती है यदि हम इसको खोलते हैं तो। और यहाँ से इसको सीधा करके फालतू कपड़े को एक बार हम यहाँ से कट कर देंगे। बाद में एक साथ दोनों बाजुओं को तैयार करके इसकी बनाएंगे फिर हम गुलाई। तो हम दूसरी बाजू को उठाते हैं और इसी तरह से इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को लगाकर। तो चलिए हम दोनों बाजुओं को एक साथ दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें बनाने हैं लटकन इसमें लगाने के लिए। तो इसकी 6 इंच तो है ये लंबाई और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। तो इसी तरह से हमें और भी पीस कट करने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर निशान लगा दिया है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये गोल निशान लगा दिया है और इन कपड़ों पर रखेंगे, इसके बराबर ही कट करेंगे। कट कर दिया है, ऐसे उठाएंगे, पीसों को अलग अलग करेंगे ऐसे ऐसे। एक पीस को उठाएंगे इस तरह से और इसमें लगा देंगे सिलाई। उल्टा रखेंगे ऊपर, सीधा करेंगे नीचे। अब लगाएंगे सिलाई। इसको करेंगे सीधा। कोई भी लेस आप नीचे राउंड में लगा सकते हो।
तो देखिए मेरे पास ये सिल्वर कलर की लेस है समोसे वाली, तो मैं इसकी बाहर इसको इस तरह से लगाऊंगी, ऐसे। चारों तरफ करनी है और इन सारे पीसों पे हमें ये लगानी है। तो ये ब्लाउज अब रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसमें हमने ये 3-3 लटकन भी लगा दिए हैं और ये है फ्रंट पार्ट। ये देखिए इस तरह से लुक आया है इसका प्रिंसेस कट का, कितना सुंदर लुक है। और एक चीज़ हमने आपको नहीं दिखाई थी, इसमें ये सिलाई हमने इसके ऊपर बाद में लगाई है। तो ये सिलाई बहुत ज़रूरी है लगाना, क्यों कि इसमें इस तरफ एक ही सिलाई होती है, तो हमने इंटरलॉक करके इसके ऊपर से एक सिलाई लगा दी है। इसके पहनने से ये खिंचेगा नहीं, क्योंकि ये सिल्की कपड़ा है। तो ये तो हो गया फ्रंट पार्ट, और बैक पार्ट हम इस तरफ आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरफ है ये बैक वाला पार्ट। तो ये है इसका फाइनली लुक। बस